नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। पवन सिंह जी की कल 3 तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। जो कल वह दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं और उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पे है। साथ ही कुछ तस्वीर मेरे पास भी आई हुई है। इन पूरी तस्वीर, साथ ही मीटिंग के दौरान हुई बात और जिस तरह से 2024 में लोकसभा चुनाव है, उन सारी रणनीतियों पर हम आपको एक एक पॉइंट करके बताने वाले हैं कि आखिर इस पूरी मुलाकात के पीछे की जो वजह है वह क्या हो सकती है। 2024 में जिस तरह से लोकसभा चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति जो है वह क्या हो सकती है। सबसे पहले अगर बात कर ले तो जिस तरह से कल मुलाकात थी, सबसे पहली तस्वीर जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की फ़ोटो है वह आपको दिख रही होगी। दूसरी फ़ोटो में जो भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, उनकी यह तस्वीर दिख रही होगी जिसमें पवन सिंह नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ यह जो तीसरी तस्वीर है, तीसरी तस्वीर में संजय मयूख नज़र आ रहे हैं जो बिहार विधान परिषद के एमएलसी हैं। इन तीन जो तस्वीर है वह दिल्ली की है, जिसमें कल शाम 5 बजे के बाद से लगभग 3 से साढ़े 3 घंटे की जो मुलाकात थी पवन सिंह की, वह बीजेपी के अलग अलग दफ्तर में हुई। इन सब के पीछे अगर पूरी वजह क्या है वह हम आपको चलिए इस वीडियो के अंदर विस्तार से बताते हैं। दरअसल बता दूं तो 2024 में लोकसभा की जो चुनाव है वह अपने चरम पे है। हाल ही में हमने बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष घेराव और साथ ही विपक्ष के ऊपर जो रणनीतियां हैं उसको लेकर हमने एक मीटिंग भी देखी, जिसमें लगभग 8 राज्यों के मुख्यमंत्री पटना आए हुए थे। नीतीश कुमार जी इस मीटिंग की अगुवाई कर रहे थे और उसमें राहुल गांधी से लेकर कई कद्दावर नेता उस मीटिंग का हिस्सा हुए थे। अब दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो हाल ही में 1 महीने पहले की घटना की अगर चर्चा करें तो आनंद मोहन की रिहाई बिहार में सबसे ज़्यादा सुर्खियों पे रही। जी हाँ, बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई उनके बड़े बेटे की शादी के दौरान हुई। नीतीश कुमार जी काफ़ी घेराव हुआ, उनके ऊपर कई सवाल खड़े किए गए कि आखिर किसी इस तरह से अपराधी को जब सज़ा हुई थी तो उन्हें रिहा क्यों दिया गया। अब बात यहाँ पे समझने की है। आनंद मोहन राजपूत समुदाय से आते हैं और 2024 जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, उसमें वह अहम केंद्र होंगे विपक्ष का। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी हमेशा से ही जब जब चुनावी मैदान में आती है तो अपनी नई रणनीति लेके आती है और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह हमेशा से ही कुछ बड़ा दांव खेलते हैं। ऐसे में दूसरी तरफ पवन सिंह जी बीजेपी के सबसे प्रमुख दावेदार हैं। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आनंद मोहन की अगर कोई काट है तो वह राजपूत समुदाय से खड़े होने वाले पवन सिंह हैं। अब पवन सिंह जी को लेकर चर्चा यह है कि यह किस जगह से चुनाव लड़ेंगे। तो हम आपको बता दें कि बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि आनंद मोहन जिस लोकसभा चुनाव से सीट लड़ेंगे, बिहार के किसी भी सीट से वह चुनाव लड़ेंगे, पवन सिंह उसके अगेंस्ट में खड़े होंगे, चाहे वह बिहार का कोई भी जगह क्यों ना हो। जगह निर्धारित नहीं रहेगा क्योंकि उनके अगेंस्ट में अगर जिस तरह से बात कर ले आनंद मोहन की, तो एक दलित जो है आईपीएस ऑफिसर के हत्या का आरोप उनके ऊपर है और ऐसे में वह काफ़ी मामला जो है बिहार की कई सुर्खियों में सबसे अव्वल रही है। तो दूसरी तरफ पवन सिंह की फैन फॉलोइंग ही आनंद मोहन को काट सकती है। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह की फ़ैन फॉलोइंग और साथ ही साथ जिस तरह से वह हर जगहों पे खड़े रहते हैं, वह कहीं ना कहीं बीजेपी को एक अच्छा उम्मीदवार मिला है और बीजेपी यही जो काट है वह आनंद मोहन के खिलाफ आने वाले चुनाव में उतारना चाहती है। 3 से 4 घंटे की चली इस मुलाकात में कई मुद्दों पे बात हुई है और जो मुद्दे हैं वह स्पष्ट हैं कि किस तरह से चुनावी तैयारियां प्रक्रिया जो है वह पूरी की जाए। पहली बात तो जिस तरह से पटना में 2 दिन पहले विपक्ष का मीटिंग होता है, मीटिंग का केंद्र जो है वह नीतीश कुमार जी, लालू यादव रहते हैं और साथ ही साथ बीजेपी को पूरी सीट से बेदखल करने का जो एक कह सकते हैं बात था, प्रस्ताव था, वह रखा गया। ऐसे में अगर बीजेपी किसी भी चुनाव में उतरती है तो उनकी रणनीतियाँ साफ होती है कि वह किस किस तरीके से उस चुनाव में उतरे। और अमित शाह ने भी कड़े शब्दों में कहा है कि हम 300 प्लस सीटों से पार जाएंगे। बीजेपी का यह दाव कितना सही होगा वह तो वक्त बताएगा, लेकिन
पवन सिंह जिस तरह से बीजेपी के एक बड़े उम्मीदवार के तौर पे देखे जा रहे हैं, साथ ही साथ 2024 का लोकसभा चुनाव है वह काफ़ी गर्माहट होते हुए नज़र आ रहा है। तो ऐसे में आनंद मोहन के अगेंस्ट में पवन सिंह को उतारने की पूरी संभावना है और साथ ही साथ जहां जिस भी सीट से आनंद मोहन को उतारा जाएगा चुनावी मैदान में, पवन सिंह उनके अगेंस्ट में बीजेपी के सीट से खड़े होंगे, क्योंकि आनंद मोहन की काट राजपूत समुदाय की जो काट है वह पवन सिंह के नज़र में पवन सिंह के अंदर बीजेपी देख रही है। इसलिए मुलाकात काफ़ी कह सकते हैं एक बड़ी वजह है, और बड़ी वजह इसलिए है क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव पूरी तरह से अब स्पष्ट होता जा रहा है कि बीजेपी ने रणनीतियाँ बनानी शुरू कर दी है, और वह जो प्रमुख चेहरा था, जिस तरह से उनकी रिहाई होती है, आनंद मोहन की जेल से बाहर निकाला जाता है, नीतीश कुमार जी घेरे में आते हैं, और साथ ही चुनावी जो रणनीतियां हैं वह जोरों पे होती है, और बिहार में एक बड़ी मीटिंग भी होती है। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया है कि आनंद मोहन के अगेंस्ट में पूरी तरह से स्पष्ट है कि पवन सिंह जी चुनावी मैदान में उतरेंगे, और साथ ही साथ एक बड़ा दाव भी होगा बीजेपी का कि क्या उस बड़े से दाव पे पवन सिंह कितने खरे उतरेंगे। हालांकि ये तो समय की बात है, लेकिन मीटिंग के दौरान हुई बातों ने, हालांकि बातें सामने नहीं आई है, लेकिन उसकी जो वजह है, मुख्य वजह है, वो हमने आपको बता दिया। अब आपको देखना होगा कि क्या 2024 चुनाव में किस तरह से जो चुनावी रणनीतियाँ होंगी, और साथ ही साथ क्या क्या तैयारियाँ होंगी, विपक्ष की क्या तैयारी होंगी, साथ ही साथ बीजेपी क्या तैयारियाँ करेगी। सारे मुद्दे जो हैं वह आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ कई बड़े जो मंच हैं वहाँ से पवन सिंह जी की चर्चा होती नज़र आएगी, बीजेपी की कई सारी जो रैलियाँ उसमें नज़र आएंगी। हालांकि ये जो हमारे पास खबर थे वो हमने आपको बता दिया। जो भी लेटेस्ट अपडेट और भी रहेगी वो हम आपको लाकर देते रहेंगे। नमस्कार।